यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है, आप तो मन में खुशी होंगे और आप इस खुशी में आलसी के जीवन जीने लगेंगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल देंगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। आप सोच रहे होंगे शब्दों से हमें क्या लेना है। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं ला पाएंगे। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसा मोटिवेशनल कहानी शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। एक व्यक्ति रोज़ पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पहाड़ के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना का उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला, बड़ा घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों की माला पहनाए और जय जयकार करने लगे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि वह बंगला बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति जिसने सब अपना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि अब मुझे एक नेता बनना है। बंगला और नेता तो धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा तो सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है, तो इतना ऊपर चमक रहा है, सबको रोशनी दे रहा है, मुझे भी इतना पसीना से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा ले गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा की सबसे ताकतवर है। यह बात और पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराया और पहाड़ ने अपना दिशा मोड़ दिया। इस पहाड़ तस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना चाहिए। तभी वह देख रहा था कि ये व्यक्ति आ रहा है और हम अपने हाथों में हथौड़ा लेकर पहाड़ को टुकड़ा कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा से विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, तस्मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था यह क्या हो रहा है, यह नहीं हो सकता, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। उसकी आंखों के सामने आ रहा, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा मैं जो भी हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उनके पास क्या है जो हमारे पास नहीं। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग से बचें।
कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान दिखाई नहीं देता। जैसे छत पे चढ़ जाएं तो अपना मकान दिखाई नहीं देता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। धन्यवाद।